हेलो बच्चों, स्वागत है एडवांस गुरुकुलम में। बच्चों, हम आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स है। बच्चों, क्लास 8 चैप्टर नंबर 3। बच्चों, इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्लास 8, 9, 10 के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आपको कहीं और रिसोर्सेज देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस आपके सारे यहाँ इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर की ओर। तो बच्चों, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखें तो यू नो दैट पेपर इज़ अ मॉडल फॉर अ प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस क्या होता है? दिस इज़ प्लेन सरफेस। ये पेपर है, ये प्लेन सरफेस है बच्चों। ठीक है। अब प्लेन सरफेस में whenever you join a number of points without lifting a pencil from the paper and without retracing any portion of the drawing other than single point, you get a plane curve। मतलब प्लेन कर्व क्या होता है? कर्व मीन्स अगर आप पेंसिल को बिना उठाए, सपोज ये एक प्लेन सरफेस है ना बच्चों। अब यहाँ पे मैं नंबर ऑफ पॉइंट्स कुछ बना देता हूँ। अगर हम बिना पेन को उठाए हुए ये बनाता हूँ, ठीक है, तो ये हो गया एक प्लेन कर्व। अब प्लेन कर्व जो है, ये प्लेन कर्व कितने टाइप के होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन्स। तो सबसे पहले बच्चों, पॉलीगन क्या होता है? तो पॉलीगन क्या होता है? इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। तो पॉलीगन क्या होता है बच्चों कि सिंपल सा क्लोज्ड कर्व है, ठीक है, विच आर मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। सपोज ये है हमारा पॉलीगन, लाइन सेगमेंट्स है, ठीक है, क्लोज्ड है। ये हमारा भी लाइन सेगमेंट है बट ये क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड नहीं है, यहाँ से ये ओपन है। ठीक है बच्चों, तो ये पॉलीगन नहीं है। ठीक है, ये भी लाइन सेगमेंट है सारे, कितने भी साइड्स है, नो मैटर व्हाट इज दिस नंबर साइड्स, है ना, ये भी पॉलीगन है। तो पॉलीगन बेसिकली क्या कह रहा है कि पॉलीगन क्या था? ओनली सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड पॉलीगन्स। ठीक है। अब वो प्लेन कर्व्स कितने होंगे और किस टाइप के होंगे, बेस्ड ऑन दैट हमारे एनसीईआरटी बुक्स में कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन्स का क्लासिफिकेशन है बच्चों। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन्स क्या होता है। तो अब ये बुक में है कर्व्स दैट आर पॉलीगन्स, मीन्स ये सारे कर्व्स जो कि पॉलीगन्स है, ये भी पॉलीगन्स है, क्योंकि ये पॉलीगन्स के लिए क्या है? पहला क्राइटेरिया, it should be made up of line segments, got it, line segments, and it should be closed curve, got it। तो ये closed है, this is curves that are polygon, curves that are polygon, curves that are polygon, ये सब सारे curves that are polygons हैं। ठीक है, अब अगर इस तरह के रहेंगे, इस तरह के रहेंगे, ठीक है, ये भी लाइन सेगमेंट है बट ये क्लोज नहीं है। यहाँ पे देखो ये निकल रहा है, ये बाहर है, ये बाहर है, तो दैट मीन्स दीज आर कर्व्स दैट आर नॉट पॉलीगन। कर्व्स है बट पॉलीगन्स नहीं है। ठीक है बच्चों, अब आगे आता है हमारा कनकेव एंड कन्वेक्स पॉलीगन। तो कनकेव पॉलीगन क्या होता है? तो कनकेव पॉलीगन होता है कि जो कनकेव, बच्चों कनकेव मीन्स, कनकेव मीन्स केव। आप केव मीन्स क्या होता है? आप अगर इसका वर्डिंग में जाओगे तो केव मीन्स क्या होता है? केव मीन्स होता है गुफा। दैट मीन्स गुफा कैसे होता है? मीन्स दैट इज टुवर्ड्स इनसाइड, है ना बच्चों। तो कनकेव पॉलीगन मीन्स अ पॉलीगन जो अंदर की ओर उसके वर्टिसेस रहे। सपोज ये है हमारे कनकेव पॉलीगन। ये तो लाइन सेगमेंट में है, कर्व्ड है, तो ये पॉलीगन तो है ही, बट देखो बच्चों इसके जो वर्टिसेस है ये तो बाहर की ओर है बट ये वर्टिसेस अंदर की ओर है। ठीक है, ऐसे करके ये भी कुछ मान लो ऐसे आएंगे, ऐसे, ठीक है, ये भी कनकेव पॉलीगन है क्योंकि ये इट इज़ टुवर्ड्स इनसाइड। ठीक है, ये है,
ये भी क्लोज्ड है, लाइन सेगमेंट से बन रहा है, तो ये भी क्या हो गया, कनकेव। वाई कनकेव, केव मीन्स टुवर्ड्स, गुफा टाइप। देखो ये इट इज़ द वर्टिसेस आर टुवर्ड्स इनसाइड, ठीक है, तो वी विल कॉल इट कनकेव पॉलीगन। ठीक है बच्चों। अब कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? कन्वेक्स पॉलीगन्स मीन्स जिसके वर्टिसेस बाहर की ओर हो बच्चों, जैसे ट्रायंगल है, ठीक है, तो देखो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस हमारे बाहर की ओर है, ठीक है। ट्रापेजियम है, इसकी वर्टिसेस, चारों वर्टिसेस बाहर की ओर है। क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, ठीक है, इसके वर्टिसेस बाहर की ओर है। तो ये जो सारे पेंटागन है सपोज, है ना, तो ये देखो इसके सारे वर्टिसेस बाहर की ओर, कोई भी अंदर की ओर नहीं है। तो इस वाले क्वाड्रिलेटरल, इस वाले पॉलीगन्स को हम कहते हैं कन्वेक्स पॉलीगन बच्चों, ठीक है, जिसके वर्टिसेस बाहर की ओर हो और जिसके अंदर की ओर है उसे कनकेव पॉलीगन कहते हैं हम। तो हमारे इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो कन्वेक्स पॉलीगन बेसिकली हम कवर करेंगे, ठीक है। कनकेव पॉलीगन अभी हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो जितने भी प्रॉपर्टीज़ होंगे हमारे, है ना, वो सारे कन्वेक्स पॉलीगन्स के हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। एक बात और बच्चों, ये जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स मीन्स व्हाट, कोई भी पॉलीगन के डायगोनल मीन्स उसके ऑपोजिट साइड, सपोज दिस इज़ ए बी सी डी, ये एक पॉलीगन है, ये सपोज एक रेक्टेंगल है, तो इसके डायगोनल्स होंगे कि कोई भी एक ये जो है ना, जैसे ए डी और डी सी को इंटरसेक्ट डी पे कर रही है, तो डी से होते हुए एडजेसेंट वर्टिसेस को छोड़ते हुए जो यहाँ पे जैसे डी टू बी और सिमिलरली सी टू ए, इसे हम डायगोनल्स बोलते हैं, जो जस्ट ऑपोजिट साइड्स को कट करें, है ना, ऑपोजिट वर्टिसेस को, एजेस को जोड़े, ठीक है बच्चों। तो इसे हम डायगोनल्स बोलते हैं। तो डायगोनल्स जो है ऑपोजिट एंगल्स को जोड़ती है, वो डायगोनल्स कभी भी कन्वेक्स पॉलीगन्स की जो होगी वो हमेशा कन्वेक्स पॉलीगन्स के इंटरनल ही होगी, ठीक है। सपोज़ इसकी बात करें हम ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल की डायगोनल्स कुछ इस प्रकार होगी, इससे यहाँ आएगी, ये यहाँ आएगी, ये यहाँ आएगी, तो ये जो है ये अंदर ही बनेगी। इसकी बात करें तो ये मत मीन्स जस्ट अपोजिट एंगल्स को ये जो कनेक्ट करती है लाइन सेगमेंट, और जहाँ इंटरसेक्ट करती है वो यहाँ मतलब इंटरनली ही इंटरसेक्ट होंगी बच्चों, ठीक है। ये कन्वेक्स पॉलीगन्स में है। बट अगर कनकेव पॉलीगन की हम बात करें तो ये देखो अपोजिट साइड्स को हम जोड़ रहे, ये यहाँ पे जुड़ी, ये यहाँ पे जुड़ी, तो इसकी जो डायगोनल्स इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो कुछ कुछ केसेस में ये बाहर भी बन सकती है। बट कन्वेक्स पॉलीगन्स की जो डायगोनल्स इंटरसेक्ट करती है दैट इज़ विद इन द पॉलीगन, मीन्स दैट इज इनसाइड द पॉलीगन, ठीक है बच्चों। ये एक प्रॉपर्टी है कन्वेक्स पॉलीगन्स की, ठीक है। अब बच्चों दो तरह के और पॉलीगन्स होते हैं, एक रेगुलर पॉलीगन्स, अब इरेगुलर पॉलीगन्स, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कन्वेक्स पॉलीगन्स की, ठीक है। तो आप कनकेव को भूल जाइए हम, क्योंकि हम आगे पढ़ने वाले हैं ओनली कन्वेक्स पॉलीगन्स, ठीक है बच्चों। तो अब जो है दो तरह की आती है, रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स। ये क्या होता है? तो रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं वो होते हैं जो बोथ इक्वी एंगुलर होते हैं। इक्वी एंगुलर मतलब चारों एंगल्स बराबर होंगे, या पांचों एंगल्स, सारे एंगल्स बराबर होंगे, जितने भी नंबर ऑफ साइड्स रहेंगे। एंड इक्विलैटरल बच्चों, ठीक है। इक्विलैटरल मीन्स साइड्स इक्वल होंगे। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो स्क्वायर के देखिए, जैसे ए बी सी डी, सपोज ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर ईच साइड है, ठीक है बच्चों। और जो एंगल्स होती हैं स्क्वायर्स की वो 90 डिग्री होती है आपस में, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, ठीक है बच्चों। तो ये जो है ये इक्वी एंगुलर हो गया। इक्वी एंगुलर मीन्स ईच एंगल इज इक्वल है, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। इक्विलैटरल हो गया, हर एक साइड बराबर है, 5 5 5 5। सो दिस इज़ अ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है बच्चों। तो रेगुलर पॉलीगन्स में क्या होते हैं, जो कि इक्वी एंगुलर है और इक्विलैटरल है, ठीक है। अगर हम बात करें रेक्टेंगल की, ठीक है बच्चों, तो रेक्टेंगल की भी चारों एंगल्स जो होती है वो तो 90 डिग्री 90 डिग्री ही होती है,
करेक्ट। लेकिन चारों साइड्स क्या बराबर होती है रेक्टेंगल की? आपको तो रेक्टेंगल के फीचर्स पता ही होंगे क्या होते हैं। ए बी और सी डी बराबर होंगे। एक और बात बच्चों, अभी हम जो भी पढ़ेंगे उसमें इक्वल साइड्स को हम डिनोट करेंगे सिंगल, जैसे ये और ये इक्वल है तो हम एक इस तरह करके लगा देंगे, या दो बार कट इस तरह हम शो करेंगे, दैट मीन्स दिस एंड दिस साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो जब भी हम इक्विलैटरल या कोई दो साइड्स को इक्वालिटी हम शो करेंगे इस चैप्टर्स में, तो अगर हमें शो करना है कि ये साइड और ये साइड बराबर है, देन विल पुट टू टिक काइंड ऑफ। ठीक है, तो ये देखो ए बी और सी डी एक लेंथ का होगा। सपोज ये 10 सेंटीमीटर का है तो ये भी 10 सेंटीमीटर का होगा। बट ए डी और बी सी ये डिफरेंट होता है। अगर ये भी बराबर होगी तो इट विल बिकम ए स्क्वायर। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में फ़र्क क्या है कि स्क्वायर के चारों साइड्स बराबर होते हैं, रेक्टेंगल के साइड्स बराबर नहीं होते हैं। मतलब हॉरिजेंटल वाले साइड्स बराबर होते हैं, वर्टिकल वाले साइड्स डिफरेंट लेंथ के होते हैं। ठीक है, तो 10-10 सपोज ये है तो, और ये 5-5 का है। ठीक है, एंगल्स तो इक्वी एंगुलर है ही, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। तो क्या ये रेगुलर पॉलीगन है? ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है बच्चों। क्यों नहीं है? ये इक्विएंगुलर तो है। इक्विएंगुलर मीन्स 90 डिग्री तो चारों एंगल्स इसके हैं, बट क्या ये इक्विलैटरल है? मीन्स चारों साइड्स बराबर है? नहीं है ना बच्चों। तो दैट मीन्स ये रेक्टेंगल जो है दैट इज़ नॉट अ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, बात करें रेगुलर पॉलीगन की और क्या हो सकती है, तो सपोज इक्विलैटरल ट्रायंगल बच्चों। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या आपको याद होगी? इक्विलैटरल ट्रायंगल सपोज ए बी सी, दिस इज़ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर हम बात करें इक्विलैटरल ट्रायंगल की तो ये इसकी तीनों साइड 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री होती है। ठीक है, और तीनों साइड्स भी बराबर होती है। ठीक है, दैट मीन्स इट इज़ इक्विएंगुलर। यस इट इज़ इक्विएंगुलर। इज इट इक्विलैटरल? यस इट इज़ इक्विलैटरल। दैट मीन्स इक्विलैटरल ट्रायंगल इज़ अ रेगुलर पॉलीगन। गॉट इट? आ रही है बात समझ में? अगर हम सिंपल से कोई ट्रायंगल लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी पे 90 डिग्री, सी यहाँ पे है, तो ये क्या ना ही इक्विएंगुलर है और ना ही इक्विलैटरल हो सकता है। क्यों इक्वल नहीं हो सकता? सपोज ये 90 डिग्री है तो सम ऑफ ये दो इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए ना, तब ना 180 सम इंटरनल ऑफ जो भी ट्रायंगल का जो सम होता है, एंगल की सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। व्हाट इट सेज, ये बताता है कि कोई भी ट्रायंगल की जो तीनों एंगल्स की जो सम होगी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होती है बच्चों, है ना। 180 डिग्री तीनों की सम बराबर है। तो अब ये अगर 90 डिग्री है तो ये दोनों मिला के 90 डिग्री होगा, तब ना 180 होगा। करेक्ट? दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ इक्विएंगुलर, इट इज़ नॉट अ इक्विलैटरल, सो दिस इज़ अ इर्रेगुलर पॉलीगन। ठीक है बच्चों, गॉट इट? तो रेगुलर पॉलीगन में और क्या आ सकता है भाई? तो रेगुलर पॉलीगन में सपोज पेंटागन है, सपोज फॉर एग्जांपल रेगुलर पेंटागन। अब इसमें भी ये सारे एंगल्स फॉर एग्जांपल बराबर हो सकते हैं और साइड सारे बराबर हो सकते हैं। ये रेगुलर पेंटागन है। हेक्सागन भी हो सकता है कि चारों साइड्स बराबर हैं, है ना, चारों एंगल्स बराबर हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से व्हाट इज़ रेगुलर पॉलीगन? बेसिकली रेगुलर पॉलीगन वैसा पॉलीगन है जिसके इंटरनल एंगल्स भी बराबर हैं और सारे साइड्स भी बराबर हैं। ठीक है बच्चों, कोई डाउट यहाँ पे? डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इजी है। ठीक है बच्चों, अब कोई भी हम साइड्स को इक्वल दिखाने के लिए ऐसे शो करेंगे। ठीक है, डबल टिक या सिंगल टिक, आप समझ जाना कि दैट इज डिनोटिंग दैट दीज टू साइड्स आर इक्वल। ओके, अब बच्चों बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करने में। ये तो था हमारा थियोरेटिकल जो भी था इस चैप्टर से रिलेटेड। तो अब बच्चों हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.1 के ये जो क्वेश्चन है, जिसमें हमें जो फिगर्स दिए गए हैं उन फिगर्स में हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से सिंपल कर्व कौन से हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन से हैं, पॉलीगन कौन से हैं, कन्वेक्स पॉलीगन कौन से हैं एंड कनकेव पॉलीगन कौन से हैं बच्चों। ठीक है, अब जो है
सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल कर्व क्या है। तो सिंपल कर्व बच्चों, हम उस सिंपल कर्व को किस कैटेगरी में रख सकते हैं, मैं क्या बताया, कर्व जो भी पॉइंट्स होंगे उसको हम अगर जोड़ेंगे, ठीक है बच्चों, वो जो कर्व बनती है दैट वी कॉल्ड सिंपल कर्व विदाउट हमें हाथ उठाए हुए, मीन्स विदाउट पॉइंट्स को हम पेन उठाए हुए जो भी कर्व्स बनेंगी उसे हम सिंपल कर्व कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको वन में ये इसको हम रख सकते हैं ऐसे 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 करके ऐसे बना सकते हैं, तो सिंपल कर्व में आएगी, हाँ आएगी, वन तो आएगा ही भाई, ठीक है। अब जो है अब सेकंड वाला भी आएगा, क्यों, क्योंकि ये भी जो लाइन सेगमेंट्स को जोड़ के वन वे में हम बना सकते हैं, तो इसको भी हम सिंपल कर्व में रख सकते हैं। थर्ड को हम रख सकते हैं क्या, अगर इंटरनल बनाएंगे फिर दूसरे में बनाने के लिए मुझे पेन उठा के जाना पड़ेगा, ठीक है, ये डिफरेंट हो गया, तो ये मीन्स दिस इज़ नॉट अ सिंपल कर्व। ये 4 स्टार जो बन रहा है इसमें भी हमें ये कट हो रहा है, ठीक है, तो ये भी सिंपल कर्व में नहीं होगा, पेन तो नहीं उठ रहा बट ये आपस में सेगमेंट्स कट हो रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट अ सिंपल कर्व, हम उस कैटेगरी में नहीं रखें। 5 को रख सकते हैं, हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, क्यों रख सकते हैं, क्योंकि ये वन गो में ये बन जा रही है विदाउट लिफ्टिंग द पेन, ठीक है, तो 5 को रख सकते हैं भाई हम, ठीक है। 6 को रख सकते हैं, हाँ 6 को रख सकते हैं, ये जस्ट लाइक अंडा है, ठीक है, ये तो हम इजीली बना सकते हैं विदाउट लिफ्टिंग द पेन, 6 को रख सकते हैं। 7 को रख सकते हैं, हाँ जी 7 को रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 7 को विदाउट लिफ्टिंग द पेन इट इज़ अ कर्व हम बना सकते हैं। ये तो रही सिंपल कर्व बच्चों। अब सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन सी है, सिंपल क्लोज्ड कर्व, तो अब सिंपल कर्व में आ गया सिंपल क्लोज्ड कर्व, तो अब हमें सिंपल कर्व में ही देखना है कि कौन से क्लोज्ड हैं, ठीक है, 1 2 5 6 7 इज द सिंपल कर्व, ठीक है। अब सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होगी, अब अलग से सारा हम में नहीं जाएंगे, जो हमारा सिंपल कर्व होगा उसमें जो भी क्लोज्ड है वही सिंपल कर्व होंगे बच्चों, ठीक है। तो अब 1 में क्या है, ये भी ये सिंपल कर्व है, साथ साथ क्लोज्ड भी है, तो सिंपल क्लोज्ड कर्व हम कह सकते हैं, ठीक है। 2 क्या है, ये भी सिंपल कर्व है, लेकिन ये भी तो क्लोज्ड है, तो ये भी तो सिंपल क्लोज्ड कर्व हम कह सकते हैं। 5, अब 5 है, 5 भी ये भी सिंपल कर्व है, साथ साथ क्लोज्ड भी है, तो इसको भी हम सिंपल क्लोज्ड कर्व कह सकते हैं। 6 भी ये भी सिंपल कर्व है, इसके साथ ये क्लोज्ड भी है, तो इसको भी हम सिंपल क्लोज्ड कर्व कह सकते हैं। 7 भी सिंपल क्लोज्ड है, सिंपल कर्व और क्लोज्ड है, तो इसको भी सिंपल क्लोज्ड कर्व कह सकते हैं। यहाँ पे 8 छूट गया था बच्चों, 8 इज़ डिफरेंट, ये ऐसे बना के ये एक कर्व नहीं है, ये दैट इज़ समथिंग डिफरेंट शेप, ठीक है। सो वी विल नॉट कीप इन द कर्व सिंपल कर्व कैटेगरी और सिंपल क्लोज्ड कर्व कैटेगरी, ठीक है बच्चों। अब सी में पॉलीगन है, तो इनमें से पॉलीगन कौन सी है, तो मैं क्या बताया था, पॉलीगन विल बी लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द पॉइंट्स इन अ प्लेन सरफेस, वही तो पॉलीगन होती है। तो अब 1 है, 1 हाँ जी 1 है, ये देखो लाइन सेगमेंट है, बट ये देखो कनकेव पॉलीगन है, क्योंकि इसके वर्टिसेस अंदर की ओर है, तो बट पहले तो पॉलीगन पूछ रहा है, जब कनकेव पूछेगा तब उसमें भी हम इसको रखेंगे। ये पॉलीगन है, यस दिस इज़ अ पॉलीगन, पॉलीगन में हम रख सकते हैं, है ना बच्चों। 2 को हम रख सकते हैं, हाँ जी ये भी तो पॉलीगन है, 4 साइड ऑफ लाइन सेगमेंट एंड दैट इज़ क्लोज्ड। पॉलीगन की क्राइटेरिया क्या थी कि लाइन सेगमेंट्स होनी चाहिए और क्लोज्ड होनी चाहिए, तो 1 और 2 इज़ फुलफिलिंग द क्राइटेरिया। 3 लाइन सेगमेंट नहीं है, पॉलीगन है ही नहीं। 4 लाइन सेगमेंट्स है बट दिस इज़ नॉट अ, ये कट हो रहा है देखो बच्चों, जिगजैग मीन्स दिस इज़ नॉट अ पॉलीगन, क्यों, क्योंकि जो भी लाइन सेगमेंट है वो इनक्लोज नहीं कर रहा है, वो इंटरसेक्ट करते हुए बन रहा है, ठीक है। 5 भी लाइन सेगमेंट्स नहीं है, तो ये नहीं है। 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, लाइन सेगमेंट नहीं है। 8 भी नहीं है, क्योंकि ये कर्व के साथ कुछ इस तरह बना हुआ है, तो दैट मीन्स व्हाट इज़ पॉलीगन, 1 एंड 2 आर पॉलीगन, ठीक है बच्चों, कोई डाउट, ठीक है। अब अगला सवाल है कन्वेक्स पॉलीगन, तो बच्चे इनमें से कन्वेक्स पॉलीगन कौन सा होता है, तो कन्वेक्स पॉलीगन के बारे में हमने पढ़ा क्या कि जो पॉलीगन है और जो पॉलीगन में वर्टिसेस बाहर की ओर है वो कन्वेक्स पॉलीगन है, करेक्ट। तो अब हम जो पॉलीगन है इसी में 1 और 2 तो हमारा पॉलीगन है, अब विद इन 1 और 2 में
वहीं हम देखेंगे कि कन्वेक्स पॉलीगन और कनकेव पॉलीगन कौन सी है। तो अब वन क्या है, अब देखो वन बच्चों ये तो वर्टिसेस बाहर की ओर, बट एनी वन ऑफ द वर्टिसेस जो है, देखो ये केव है ना, केव बन रहा है, यहाँ से घुस सकता है कोई, दैट मीन्स दिस इज़ अ कनकेव पॉलीगन। तो कनकेव पॉलीगन में वन आ गया। अब टू की बात करें, टू क्या है, देखो इसके सारे वर्टिसेस बाहर की ओर है, दैट मीन्स दिस इज नॉट अ कनकेव पॉलीगन, दिस इज अ कन्वेक्स पॉलीगन बच्चों। ठीक है, सिंपल था, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिंपल सा कर्व है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सिंपल कर्व है, कौन सा सिंपल क्लोज्ड कर्व है, कौन सा पॉलीगन है, कौन सा कन्वेक्स पॉलीगन है, कौन सा कनकेव पॉलीगन है। ठीक है बच्चों, ये तो था एक्सरसाइज 3.1 का पहला सवाल। अब दूसरा सवाल क्या है बच्चों, दूसरा सवाल है व्हाट इज़ अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होती है। तो हमने पढ़ा रेगुलर पॉलीगन के बारे में। रेगुलर पॉलीगन की दो क्राइटेरिया होनी चाहिए, दैट मीन्स इट शुड बी इक्विएंगुलर एंड क्या होता है, इक्विलैटरल। ठीक है बच्चों, मतलब एंगल्स भी सारे बराबर होना चाहिए और साइड्स भी बराबर होनी चाहिए, दैट इज़ अ रेगुलर पॉलीगन। अब ये कह रहा है कि स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स 4 साइड्स 6 साइड्स। तो सारे के हमें सारे साइड्स के जो भी रेगुलर पॉलीगन है उसका नेम देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब 3 साइड्स के रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का मैंने एग्जांपल दिया था बच्चों। इक्विलैटरल ट्रायंगल उसमें क्या होती है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स बराबर होती है ना। और इंटरनल एंगल्स की बात करें तो इंटरनल एंगल्स भी 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री होती है, दैट मीन्स दिस इज़ इक्विएंगुलर एंड दिस इज़ इक्विलैटरल। तो 3 साइड्स में आप इक्विलैटरल ट्रायंगल दे देना। 4 साइड्स में हमने क्या बात किया था, 4 साइड्स में रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, आप रिकॉल कीजिए। हमने बताया था दैट स्क्वायर जो होती है दैट इज़ अ रेगुलर पॉलीगन विथ ऑल द साइड्स इक्वल एंड ऑल द एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री बच्चों। ठीक है, थर्ड में क्या है, 6 साइड्स। 6 साइड्स में रेगुलर पॉलीगन क्या हो सकती है बच्चों, आप 6 साइड्स के मैं बताया था कि हेक्सागन जो होती है बच्चों, हेक्सागन हम दे सकते हैं जिसके सारे साइड्स बराबर होते हैं रेगुलर हेक्सागन के, और इंटरनल एंगल्स भी सारे बराबर होती है बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा सवाल है। 3 साइड्स इक्विलैटरल ट्रायंगल, 4 साइड्स स्क्वायर एंड 6 साइड हेक्सागन। ठीक है बच्चों, कोई डाउट। बच्चों आगे की जो 3.2 जो एक्सरसाइज है वो बनेगी कुछ ये प्रॉपर्टी जो हम बताने वाले हैं उससे बहुत सारे सवाल बनेंगे। तो ये प्रॉपर्टी थोड़ा आप अच्छे से समझिए और इस बेसिस पे जो भी हमारे सवाल होंगे 3.2 एक्सरसाइज के वो बनेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये क्या कहता है कि सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, दैट मीन्स एक्सटीरियर एंगल क्या होता है बच्चों। सपोज़ आप रूलर से मेज़र करके आप बनाना, बट मैं जस्ट एज ए रफली बताता हूँ कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। सपोज़ दिस इज़ अ ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, अब ये लाइन सेगमेंट क्या है, ए बी सी। अब अगर हम ए बी जो आ रही है इसको हम एक्सटेंड कर दें, ठीक है, तो ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल में होगी। ठीक है बच्चों, बी सी को हम एक्सटेंड कर दें तो बी सी के का जो ये जो एंगल होगा इसको हम एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। सी यू को एक्सटेंड कर दे तो ये जो एंगल बनेगा ये हमारा एक्सटीरियर एंगल्स हो जाता है बच्चों। ठीक है, अब ऐसा ना हो कि आप किसी के कैसे भी एक्सटेंड कर दें इसको, जस्ट यहाँ ये लाइन बी टू सी आया उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे, वो जो बढ़ा हुआ पार्ट और जो नियरेस्ट जो नेक्स्ट एडजेसेंट लाइन सेगमेंट है इसके साथ जो एंगल बनाती है दिस इज़ कॉल्ड अ एक्सटीरियर एंगल बच्चों। ठीक है, सिमिलरली फॉर क्वाड्रिलेटरल और एनी रेक्टेंगल। ठीक है, तो सपोज़ ये रेक्टेंगल है, अब ए बी सी डी। ठीक है बच्चों, तो अगर सपोज़ बी सी है इसको हम बी सी को थोड़ा और बढ़ा दें
ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर हो गई, सी डी में इसको बढ़ा देंगे, ये एंगल आपस में एक्सटीरियर एंगल हो गई। ठीक है बच्चों, डी ए में बढ़ा देंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल, ए बी को बढ़ा देंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल मीन्स एक्सटीरियर नाम से ही पता चल रहा है कि ये बाहर की तरफ की जो एंगल बनती है, जो हमारे लाइन सेगमेंट्स को अगर हम एक्सटेंड करते हैं और वो लाइन सेगमेंट को हम एक्सटेंड करते हैं और ये एक्सटेंडेड वाली जो लाइन सेगमेंट है वो जो एडजेसेंट लाइन सेगमेंट होती है उसके साथ जो एंगल बनाती है दैट इज़ कॉल्ड एज एक्सटीरियर एंगल। बच्चों कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब बच्चों जो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि नो मैटर हाउ मेनी साइड्स ऑफ द पॉलीगन आर, कितना साइड्स पॉलीगन के होंगे, 3 यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है या 5 होगा, वो डजेंट मैटर। अगर कोई वैसा पॉलीगन है तो इसके जो सारे एक्सटीरियर एंगल्स की जो सम होंगी वो 360 डिग्री के बराबर होगी बच्चों। ठीक है, रेक्टेंगल की बात करें तो चलो हम देखते हैं रेक्टेंगल की। देखो ये रेक्टेंगल ABCD है ना। अब देखो इसको हम एक्सटेंड करेंगे तो रेक्टेंगल का इंटरनल तो 90 डिग्री होता है ना, इंटरनल का एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो अब आपको पता होगा कि कोई सपोज लाइन है, ठीक है, ये लाइन ऐसे एंगल कितना बनाती है 180 डिग्री। इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट पे आएगी 180 डिग्री बनाएगी और ये वापस अगर उस पॉइंट में आ जाती है दैट मीन्स इधर 180 डिग्री मीन्स एक राउंड एक सर्कल पूरा करने में ये पॉइंट्स कवर करती है वो 360 डिग्री के बराबर करती है। ठीक है, और ये जो बीच में होती है यहाँ से यहाँ की है 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री। दैट मीन्स अगर कोई भी टी शेप का रहता है तो वो आपस में वो क्या 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री बनाती है। ये तो आपको पता होगा है ना। तो अगर हम चलिए इसे वेरीफाई कैसे करते हैं कि सपोज़ ये 90 डिग्री है तो अब देखो ये 90 है तो ये भी 90 होगा एक्सटीरियर एंगल। क्यों? क्योंकि ये टी शेप बना रही है ना, ये फुल लाइन का जो एंगल होगा यहाँ से लेके यहाँ तक 180 होगा तो एक्सटीरियर एंगल्स 90 के बराबर होगा। तो 90 यहाँ पे भी इसका 90 है तो ये भी 90 होगा, यहाँ पे भी 90 है तो एक्सटीरियर एंगल 90 होगा, यहाँ पे भी ये 90 है तो 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, यही तो 4 एक्सटीरियर एंगल्स हैं इसके रेक्टेंगल के। तो ये कितने हो गए 90 90 180 एंड 90 90 180 180 360 डिग्री हो गई बच्चों, हुई ना। सिमिलरली रेक्टेंगल की बात करें तो सपोज़ ये रेक्टेंगल है इक्विलैटरल ट्रायंगल 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो तीनों साइड्स होती है वो 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री के बराबर होती है ना बच्चों, है ना। तो ये 60 है, ये 60, ये 60 है। चलिए हम इसको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। तो ये बच्चों एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड्स के जो एंगल्स है 60 डिग्री 60 डिग्री एंड 60 डिग्री है। ठीक है, तो अब सपोज़ ये जो है ये एक्सटीरियर एंगल्स कितने होंगी, कोई मैं बताया कि एक लाइन सेगमेंट्स का जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होगा, है ना। तो सपोज़ ये 60 डिग्री अगर है तो ये बाहर वाला पोर्शन कितना होगा 180 माइनस 60 ही होगा ना, मतलब ये 120 बनाएगा। ये जो एंगल होगा ये 120 के बराबर होगा। अगर ये 60 है तो ये 120 होगा, तब तो दोनों मिला के 180 होगा पूरा लाइन सेगमेंट का, है ना। तो अगर ये 60 है बच्चों तो देखो ये लाइन सेगमेंट तो यहाँ से जस्ट एक्सटेंड हुआ है ना, और ये जो एंगल बनाएगी यही तो एक्सटीरियर एंगल होगी, है ना बच्चों। सपोज़ मान लो यहाँ पे C है, ये C है। तो अब देखो ये तो एक लाइन सेगमेंट है, ये पार्ट अगर 60 है तो यहाँ से यहाँ पूरा कितना 180 का एंगल होना चाहिए ना। ये देखो हाफ सर्कल यहाँ से ये हाफ सर्कल कवर कर रही है, ये 60 है तो ये 120 होगा, तब तो 120 प्लस 60 180 होगा, करेक्ट। यहाँ से यहाँ का एंगल 180 होना चाहिए। अगर ये 60 है तो ये वाली एंगल यहाँ से यहाँ कितने होगी 180 माइनस 60 दैट मीन्स 120 डिग्री।
ठीक है। ये मैं जस्ट इस ये प्रॉपर्टी को बताने के लिए मैं आपको कुछ एंगल्स और कुछ वैल्यू के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। सिमिलरली ये लाइन को मैं एक्सटेंड किए हैं, ये 60 डिग्री पे ये लाइन गया हुआ है। अगर ये 60 डिग्री है तो यहाँ से ये आगे और बढ़ेगा तो ये एंगल कितना होगा, यहाँ से यहाँ पूरा 180 होना चाहिए। ये 60 है तो ये 120 होगा ना। ये 60 है तो अब ये भी 120 होगा, तब तो जोड़ो 180 के बराबर होगा। अब इसका एक्सटीरियर एंगल्स कितना हो गया बच्चों, एंगल ए पे एक्सटीरियर एंगल्स 120 है, एंगल बी पे एक्सटीरियर एंगल 120 है, एंगल सी पे एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री। अब तीनों को मैं जोड़ूंगा अगर 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। दैट मीन्स ये जो सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन क्या कहता है कि अगर कोई भी साइड्स रहे, कोई भी साइड्स के पॉलीगन रहे, उसका जो एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होगा ना बच्चों, वो हमेशा 360 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। बच्चों एनी पॉलीगन, ठीक है। सपोज़ अगर हम स्क्वायर की बात करें, ए बी सी डी, ए बी को एक्सटेंड करें, बी सी को एक्सटेंड किए, सी डी को एक्सटेंड किए, डी ए को एक्सटेंड किए। अब एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है, ये वाले एक्सटीरियर एंगल्स हो गए सारे जो मैं बना रहा हूँ स्क्वायर टाइप का, ये चारों एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। तो अब स्क्वायर के बच्चों अंदर का तो 90 डिग्री होता है, तो ये 90 है तो बाहर का भी 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये पूरा 180 के बराबर होना चाहिए, करेक्ट। ये 90 है तो ये भी 190 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये पूरा 180 एक इसी को तो एक्सटेंड कर रहे हैं। ये लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट एक पॉइंट पे जो एंगल बनती है वो 180 बनती है। अगर हम हाफ सर्कल पूरा करें तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा, तो ये पूरा 180 डिग्री। मीन्स एक्सटीरियर एंगल जो होगी, हर एक एक्सटीरियर एंगल स्क्वायर की 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री होगी। अब 90 डिग्री 4 टाइम्स अगर हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 90 90 90 90 360 डिग्री। अब देखो ये 4 साइड का एक्सटीरियर एंगल्स का भी सम 360 है, 3 साइड का एक्सटीरियर एंगल्स का भी सम 360 है बच्चों। दैट मीन्स द सम ऑफ मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन इज 360। कहने का मतलब कि कोई भी पॉलीगन का जो एक्सटीरियर एंगल्स का सम होगा, उससे ये मतलब नहीं है कि साइड्स कितने हैं पॉलीगन के, वो 3 साइड्स भी हो सकते हैं, 4 साइड्स भी हो सकते हैं, 5 साइड्स, 6 साइड्स, कितने भी साइड्स हो सकते हैं। उसके जो एंगल्स के सम होंगे इंटीरियर एंगल्स के, वो 360 डिग्री के बराबर होगा बच्चों। समझ में आ गई बात, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 360 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब इससे रिलेटेड हम एग्जांपल 1 जो दी हुई बुक में वो सॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल 1 कुछ इस प्रकार के सवाल है बच्चों। ये क्या कह रहा है, फाइंड मेजर एक्स इन, ये फिगर में जो एंगल एक्स है उसकी वैल्यू मुझे निकालनी है बच्चों कि इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो ये कैसे निकलेगी, मुझे तो इंटीरियर एंगल्स की भी नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है ना। तो इसके लिए हम वो जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है अभी, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, वो हम लगाएंगे। तो अब बच्चों जो एक्सटीरियर एंगल्स हमारे क्या क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, ये 110 डिग्री, और ये एक्स जो कि एक एक्सटीरियर एंगल ही है ना, यही तो पूछ रहा है सवाल में। तो अब ये एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमें पता है कि अब सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। तो मतलब 50 डिग्री, ये 50 है, प्लस 110 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस एक्स प्लस 90 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये देखो 4 साइड का एक पॉलीगन है ना, और 4 साइड का पॉलीगन है, और चारों साइड में हमारा ये वैल्यू ये सारे एक्सटीरियर एंगल्स हैं, जिसमें से एक एक्सटीरियर एंगल मुझे निकालना है। तो हम कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे, सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन इज 360 डिग्री वाला लगाएंगे। तो हमने 50 को, 110 को, x को, 90 को, चारों को जोड़ते हैं तो हमारा 360 डिग्री के बराबर आना चाहिए एज़ पर द प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे,
सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 50 + 110 160 प्लस x प्लस 90 = 360 डिग्री। अब हम x = क्या करेंगे, ये सारे कांस्टेंट को उस साइड लेके जाएंगे, 360 डिग्री माइनस 160 डिग्री माइनस 90, ठीक है। मीन्स ये क्या आ जाएगा 360 माइनस 250, नो ठीक है, दैट मीन्स 110 डिग्री के बराबर हो जाएगा। x = जो आएगा हमारा 110 के बराबर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। जो ये एंगल की वैल्यू होगी 110 की बराबर आएगी। समझ में आ गई, ये प्रॉपर्टी से हमने बनाया है, ठीक है। बढ़ते हैं एक्सरसाइज एग्जाम्पल 2 की ओर। एग्जाम्पल 2 जो है बच्चों वो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन हुज एक्सटीरियर एंगल इज 45 डिग्री, ठीक है। सॉरी, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर, ये क्वेश्चन में दिया है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन कहने का मतलब कि चारों साइड्स, जो भी चारों या 5 जितने भी साइड्स निकलेंगे सारे बराबर होंगे। अगर ये सिंपल पॉलीगन रहता तो दिस इज़ नॉट मतलब हमें निकालने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इस मतलब मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा जिससे ये निकल सकता था, बट ये रेगुलर पॉलीगन दिया है, दैट मीन्स सारे एंगल्स बराबर होंगे, सारे साइड्स बराबर होंगे। तो अब हम देखो ये क्वेश्चन घुमा दिया, जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था कि सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन या फिर रेगुलर ऑफ ए पॉलीगन इज़ 360 डिग्री। हमने पढ़ा था कि जो भी एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री के होगा, है ना। तो अब 360 डिग्री अगर हम जोड़ते हैं, सपोज़ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी = 360 डिग्री। फॉर एग्जांपल 4 साइड का है, उसमें एंगल्स कुछ इस तरह से हैं, ठीक है। तो अगर चारों रेगुलर पॉलीगन है, चारों बराबर होंगे तो 4 टाइम्स ऑफ एंगल ए लिख सकते हैं = 360 डिग्री। तो यहाँ से हमें एक एंगल जो आएगा वो 360 डिग्री अपॉन 4, ये कुछ आएगा हमारा एक एक्सटीरियर एंगल का। जो भी एक्सटीरियर एंगल ये आएगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। अगर हम उल्टे तरह से इसको देखें कि अब हमसे तो ये पूछ रहा है, एंगल नहीं पूछ रहा, ये हमसे पूछ रहा है कि साइड्स कितने होंगे, ठीक है, कि ये जो रेगुलर पॉलीगन उसके साइड्स क्या होंगे। तो वो कैसे बनेगा, तो वो कुछ इस तरह बनेगा कि जैसे 45 डिग्री है, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल, तो 45 प्लस, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन है तो 45 + 45 + 45, हमें कितना बार ये 45 जोड़े कि इनका सम 360 डिग्री आएगा, और जितना बार हम इसको जोड़ेंगे वही तो नंबर ऑफ़ साइड्स हो जाएगा, वही तो साइड्स हो जाएगा ना, नंबर ऑफ़ साइड्स हो जाएगा। तो मतलब कि मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री है और मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री है, ठीक है। 45 को हम कितना बार जोड़ेंगे 360 आ जाएगा। तो सिंपल है कि नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स जो होंगे, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल के साइड कितने नंबर होंगे, मतलब 360/45, दैट मीन्स 8, मीन्स टोटल 8 एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। अब जितने एक्सटीरियर एंगल्स होंगे बच्चों, मैंने देखा था कि क्वाड्रिलेटरल है 4 साइड का, तो 4 साइड्स है तो 4 एक्सटीरियर एंगल, ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो 3 एक्सटीरियर एंगल थे तो 3 साइड्स हैं। तो अब 8 एक्सटीरियर एंगल है तो उसका साइड्स भी तो 8 ही होगा, दैट मीन्स 8 साइड्स। सिंपल है, जस्ट प्रॉपर्टी को घुमा दिया है, मतलब ये घुमा दिया कि आपको एक्सटीरियर एंगल बता दिया कि 360 डिग्री होगा और एक एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री है। और चूँकि ये रेगुलर पॉलीगन है इसलिए डायरेक्ट 360 से जो एक्सटीरियर एंगल था उसे हम डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारा नंबर ऑफ़ साइड्स आ जाएगा। क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 8 बार अगर हम 45 करेंगे, 45 + 45 + 45 8 बार जोड़ेंगे तो 360 के बराबर आएगा। दैट मीन्स 8 एक्सटीरियर एंगल्स होंगे, 8 एक्सटीरियर एंगल्स होंगे मतलब 8 साइड्स होंगे, यही तो निकालना है हमें। समझ गए बच्चों, ठीक है। तो थोड़ा जो प्रॉपर्टी है उसको थोड़ा सा
ये घुमा के दिया है। आपको फंसना नहीं है, आपको बस प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि जो भी एक्सटीरियर एंगल्स होंगे वो 360 डिग्री है। अगर क्वेश्चन में रेगुलर है मीन्स उतने नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स होंगे जितना साइड्स है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.2 की और बच्चों एक्सरसाइज 3.2 की जो पहले सवाल है कुछ इस तरह है। इसमें क्या बोल रहा है कि x हमें निकालना है। ठीक है, फाइंड x इन ये दोनों फिगर में। ठीक है, ये a है ये b है, दो सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 के। ठीक है बच्चों, अब 125 एक एक्सटीरियर एंगल है, दूसरा एक्सटीरियर एंगल 125 है, तीसरा x डिग्री दिया हुआ है। तो ये x डिग्री क्या होगा भाई? तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी से हम इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। क्या एंगल सम प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल मीन्स 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। यही तो हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी है बच्चों। सॉरी, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल वाली जो या पॉलीगन्स की जो प्रॉपर्टी है यही तो कहती है कि हमारे जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स की जो सम होगी वो 360 डिग्री के बराबर होगी। अब 125 भी एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है, इसको बढ़ाया है और ये इसके साथ तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। ये तीनों एक्सटीरियर एंगल्स है और from the property of sum of the measure of the exterior angles of a polygon is 360 डिग्री, वो प्रॉपर्टी हमने लगा दिया है। ठीक है बच्चों, अब ये लग गया है तो अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 125 प्लस 125, ये दोनों उधर चली जाएगी, माइनस 125 डिग्री माइनस 125 डिग्री है ना बच्चों। ये हो जाएगी 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री मीन्स 110 डिग्री है ना बच्चों। तो x की वैल्यू जो आएगी वो 110 डिग्री के बराबर आएगी, है ना। हमने बस ये प्रॉपर्टी जो पढ़ी है उसे हमने यहाँ पे एप्लीकेबल किया है ना। दूसरी सवाल है कुछ इस तरह का टेढ़ा मेढ़ा सा पॉलीगन है। ठीक है, ये पॉलीगन कुछ इस तरह है, ये एरो जो दिया है ये एक्सटीरियर एंगल्स बढ़े हुए इसी तरह दिए। तो सिमिलरली बच्चों इसमें से हमें से x निकालना है। यहाँ पे जो x छुपी हुई है ये x की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ पे। तो भाई अब हम क्या करेंगे, हमें एक्सटीरियर एंगल्स देखो, इस साइड की एक्सटीरियर एंगल्स तो ये हो गई x, इस साइड की एक्सटीरियर एंगल्स क्या होगी? देखो ये लाइन सेगमेंट है, ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी तो 90 डिग्री होगी। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट की जो एंगल बनती है वो 180 डिग्री के बराबर होती है ना। ये पॉइंट है ये 180 डिग्री पूरा होती है ना। तो अगर यहाँ आधा 90 है तो अगला आधा भी 90 होगा, तब तो दोनों का जोड़ 180 के बराबर होगा। करेक्ट। तो एक एंगल हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया एंगल x प्लस, हाँ बच्चों हम सॉल्व करेंगे एंगल वाली जो चीज़ है ना, हम इस तरह करके हम इसको दिखा सकते हैं। ये जो है ना दैट मीन्स x दिस डिनोट एंगल x। ठीक है बच्चों, तो एंगल x है ना, हम प्रॉपर्टी क्या लगाएंगे? सम ऑफ ऑल दी एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 360 डिग्री। तो पहले हम एक्सटीरियर एंगल पता करते हैं भाई कौन कौन सी है। ये 1 2 3 4 5 साइड की पॉलीगन है बच्चों ये, है ना। तो अब हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ा है उसमें तो ये नहीं पढ़ा कि 3 साइड है या 4 साइड है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द साइड, मतलब कोई भी साइड हो सकती है ना, कितने भी नंबर ऑफ साइड्स हो सकती हैं, सबकी जो एक्सटीरियर एंगल्स की जोड़ होगी वो 360 के बराबर होगी। तो पहला एक्सटीरियर एंगल में मिल गया x, दूसरा एक्सटीरियर एंगल हमें निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 90 तो ये भी 90 होगा, तो दैट मीन्स दूसरा एक्सटीरियर एंगल 90 डिग्री। ठीक है, इधर से हम जा रहे हैं। तीसरा एक्सटीरियर एंगल बच्चों क्या है? तीसरा एक्सटीरियर एंगल हमारा 60 दिया हुआ है, 60 डिग्री। चौथा एक्सटीरियर एंगल बच्चों सिमिलरली यहाँ पे 90 है तो ये भी 90 होगा। करेक्ट, ये भी 90 है तो वो भी 90 है, तो वो भी 90 डिग्री होगा, है ना बच्चों। पांचवा 70 डिग्री दिया हुआ क्वेश्चन में, है ना बच्चों, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब प्रॉपर्टी एग्जाम में लिखोगे तो वहाँ पे थोड़ा सा लिख देंगे, फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 360 वी कैन राइट ऑल दी सम ऑफ ऑल दी एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब बाकी सब तो नोन है, x की वैल्यू निकालनी है तो सिंपल सी अब कैलकुलेशन है। x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस
ये क्या हो जाएगी 90 प्लस, मैं शॉर्टकट में जोड़ रहा हूँ, 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 60 240, 240 प्लस 70 310 डिग्री, तो माइनस 310 डिग्री, दैट मीन्स ये हो जाएगा 50 डिग्री। एंगल एक्स की जो वैल्यू आएगी वो 50 डिग्री होगी बच्चों। ठीक है, कोई डाउट? इजी था, बस हमें जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है वो प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, है ना बच्चों। आपको टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी पॉलीगन देगा, बट बस आपको ये याद रखना है कि जो सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन होती है वो 360 डिग्री के बराबर होती है। वो प्रॉपर्टी से कितनों भी सवाल, कितना भी टेढ़ा मेढ़ा सवाल दे दे पॉलीगन की, इजीली आपको बन जाएगी, है ना, उससे रिलेटेड अगर कोई भी सवाल रहे तो, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 थी एक्सरसाइज 3.2 की। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो कहती है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 कह रही है कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन ऑफ 9 साइड। 2 की जो पहली है कि 9 साइड्स की कोई भी अगर पॉलीगन है, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन है ना, जिसका साइड्स मीन्स 9 साइड्स है, ठीक है, जैसे ट्रायंगल की 3 है, क्वाड्रिलेटरल की 4 है, उसी तरह एक 9 साइड वाली कोई रेगुलर पॉलीगन है। सपोज आप ये ध्यान रखना कि रेगुलर का यूज़ है कि नहीं, तभी हो पाएगा। दैट मीन्स इक्वी एंगुलर एंड इक्विलेटरल, तो 9 साइड की है तो उसकी दैट मीन्स कि सारे एक्सटीरियर एंगल्स भी सम बराबर ही होगी, है ना। इंटीरियर एंगल्स की जो सम अगर बराबर होगी तो एक्सटीरियर की भी बराबर होगी। तो एक्सटीरियर एंगल्स जो पूछ रहा है बच्चों कि क्या होगी वैसे रेगुलर पॉलीगन की जिसकी 9 साइड्स हैं, तो बस हमें कुछ नहीं करना है। देखो 9 साइड है तो एक्सटीरियर एंगल तो बराबर ही होगी। सपोज एंगल ए सब बराबर होगा, एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए 9 बार लिखेंगे तब बराबर 360 डिग्री आएगा ना। मान लेते हैं कि ए है तो सारे 9 बार हम लिखेंगे, 9 साइड्स का 9 एक्सटीरियर एंगल होगा, उसका सम 360 डिग्री होगा। फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग दिस, फ्रॉम एंगल्स दैट सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज 360 डिग्री, वो वाली प्रॉपर्टी से। दैट मीन्स 9 साइड है मतलब 360 डिग्री अपॉन 9 अगर करेंगे दैट मीन्स 40 डिग्री जो होगी ईच एक्सटीरियर एंगल्स की मेजर होगी। आसान तो है क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है, सारे बराबर होंगे। तो 9 बार 40 को अगर हम जोड़ेंगे 40 40 40 40 40 40 9 बार जोड़ेंगे तो आप 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। उसी को हम उल्टा करेंगे कि 360 में कितने बार के 9 साइड्स है तो उसका एंगल कितना होगा, एक एंगल, तो डिवाइडेड में 9 कर देंगे तो 40 डिग्री हो जाएगा, है ना। अब दूसरा है 15 साइड्स, अगर 15 साइड है, ठीक है, तो इसका एक्सटीरियर एंगल का सिमिलरली 360 डिवाइडेड बाई 15 कर देंगे, है ना। तो मतलब 24 डिग्री, 360 डिवाइडेड 15 मतलब अगर 15 साइड है रेगुलर कोई पॉलीगन की 15 साइड्स है तो हर एक 15 साइड्स की हर एक 15 एक्सटीरियर एंगल्स की जो मेज़र होगी वो 24 डिग्री के बराबर होगी, है ना। दैट मीन्स अगर हमें कुछ नहीं करना है, हमें जो प्रॉपर्टी है इसमें 3 चीज़ को हमें ध्यान रखना है बच्चों। सबसे पहला हमें सवाल देखना है कि ये रेगुलर पॉलीगन है, बस आगे बढ़ना है। जहाँ रेगुलर पॉलीगन दिख गया दैट मीन्स बाहर का सम एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री फट से दिमाग में आना चाहिए। ये आ गया। अब या तो आपसे 2 तरह के सवाल पूछेंगे, आपसे पूछेगा कि ये 4 साइड का है तो उसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, या तो आपको एक्सटीरियर एंगल्स दिया रहेगा, आपको नंबर ऑफ साइड्स पूछेगा, ठीक है। तो कान इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो बराबर की होगी, ठीक है ना बच्चों। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 9 साइड है और एक्सटीरियर एंगल पूछ रहा है तो 360 डिवाइडेड में 9 दैट मीन्स 40 डिग्री। 15 साइड है और 360 डिवाइडेड 15, इसी तरह साइड्स बढ़ते जाएंगे। 100 साइड 36 साइड्स हैं रेगुलर पॉलीगन के, तो 360 डिवाइडेड बाई 36 मीन्स 10 डिग्री होगा हर एक साइड्स का, है ना।
तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके आएंगे। आपको बस प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ाया है उस प्रॉपर्टी से आपको स्ट्रक रहना है, वो प्रॉपर्टी दिमाग में बैठा लेना है ना। अगला सवाल बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ़ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। वही सवाल है बच्चों, एक बार एंगल पूछेगा आपसे, एक बार साइड्स पूछेगा। तो यहाँ पे आपको बता दिया है कि जो रेगुलर पॉलीगन है वो एक्सटीरियर एंगल्स जो है वो है 24 डिग्री, जो एक्सटीरियर एंगल है 24 डिग्री, ये इन्फॉर्मेशन दिया है हमारा। और क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, रेगुलर है, रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है बच्चों। तो रेगुलर पॉलीगन है मीन्स चारों साइड चारों एंगल बराबर, मतलब जितने भी साइड्स और जितने भी एंगल्स होंगे वो बराबर होंगे, और एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री है। तो नंबर ऑफ़ साइड्स हमें पता है बच्चों, नंबर ऑफ़ साइड्स जो होगा वो 360 डिग्री अपॉन एक एक्सटीरियर एंगल्स जो होगा उसके बराबर होगा। क्यों ऐसे डिवाइड क्यों हो गया, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल 24 है, ठीक है, एक एक्सटीरियर एंगल 24 है। तो हमें 24 को कितनी बार ऐड करेंगे कि 360 डिग्री आए, जितनी बार ऐड किए वही तो हमारा नंबर ऑफ़ साइड्स आ जाएगा। समझ रहे हो क्यों, क्योंकि हम प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं कि सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 360 डिग्री। तो 24 + 24 + 24 डॉट 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 मान लो 10 बार हुआ, तो 10 बार अगर जोड़ेंगे तो या 12 बार या 15 बार जितना भी होगा वो 360 डिग्री होगा। मत तो जितना बार जोड़े मतलब उतना एक्सटीरियर एंगल मतलब उतना साइड्स, ठीक है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, आपको डिवाइड कर देना है। तो 360 डिग्री बाई 24 डिग्री ये कितना हो जाएगा, तो 24 डिवाइडेड बाई 360 कितना हो जाता है बच्चों, ये हो जाता है कैलकुलेटर तो है नहीं मेरे पास, तो देखते हैं 360 बाई 24 हो जाता है 15, ठीक है। तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 24 इज इक्वल टू 15 साइड्स हो जाएगा बच्चों। मतलब 15 बार अगर हम 24 को जोड़ेंगे, एंगल 24 + 24 + 24 इस तरह करते करते हम 15 बार इसको जोड़ दिए ना, 15 टाइम्स ऑफ 24 करें तो ये 360 डिग्री के बराबर होगा। तो 15 बार जोड़े में 15 एक्सटीरियर एंगल्स, 15 एक्सटीरियर एंगल्स मतलब 15 साइड्स। जैसे 3 ट्रायंगल है तो 3 ट्रायंगल के 3 एक्सटीरियर एंगल्स, 4 साइड है 4 के 4 एक्सटीरियर एंगल्स। तो 15 बार जोड़े हैं तो सबको जोड़ेंगे तो 4 बार इसको जोड़ेंगे तो 360 आएगा, 3 बार जोड़ेंगे तो इसको 360 आएगा ट्रायंगल का। तो उसी तरह इस साइड इसका उसको 24 को अगर हम कितना बार जोड़ेंगे कि 360 आएगा, जितना बार जोड़े वही तो हमारा नंबर ऑफ साइड्स होगा। दैट मीन्स 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 24 दैट मीन्स 15 इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट, समझ में आ गई होगा बात। अब बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये थोड़ा और घुमाया है, ये फिर के लिया है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ़ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। ये बोल रहा है कि रेगुलर पॉलीगन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है बच्चों। उसका रेगुलर पॉलीगन मीन्स सारे एंगल्स अंदर के बराबर बाहर के बराबर मतलब आपस में, और सारे साइड्स बराबर। रेगुलर पॉलीगन दिया हुआ है सवाल में, ठीक है। अब इसका बोल रहा है कि इंटीरियर एंगल दिया है, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल नहीं दिया है, यहाँ पे इंटीरियर एंगल दिया है बच्चों। इंटीरियर एंगल दिया है 165 डिग्री, ठीक है। तो हमें वो पूछ रहा है कि भाई हमारा नंबर ऑफ़ साइड्स कितने होंगे इस रेगुलर पॉलीगन के, ठीक है बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ा था कि एक्सटीरियर एंगल्स के जो सम होते हैं वो 360 डिग्री होते हैं, और अभी हम पढ़ा ना कि एक्सटीरियर एंगल हमें पता है रेगुलर पॉलीगन का, तो हम नंबर ऑफ़ साइड्स निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई अगर रेगुलर पॉलीगन का सपोज़ 20 डिग्री हर एक रेगुलर पॉलीगन का है तो वो उस तरह करके निकल जाएगा 18 साइड्स, अगर इस तरह करके 18 साइड्स इसका आएगा, ठीक है। तो उस तरह डिपेंड हमें क्या चाहिए, एक्सटीरियर एंगल्स हमें चाहिए उस रेगुलर पॉलीगन का, तब हम नंबर ऑफ़ साइड्स उस रेगुलर उस पॉलीगन का हम निकाल सकते हैं। तो बट हमारा क्वेश्चन में तो इंटीरियर एंगल दिया हुआ भाई 165 डिग्री, तो हम एक्सटीरियर एंगल यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे,
आपको पता होगा कि सपोज़ कैसा भी ऐसा सिचुएशन बन रहा होगा कि ये पॉलीगन है, इसका 165 डिग्री बन रहा है, तो अगर ये 165 डिग्री है इंटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ये वाला पार्ट। दैट मीन्स वो तो हमेशा कोई भी एंगल बनता है वो तो दो लाइन सेगमेंट में बनता है ना। ये एक लाइन सेगमेंट हो गया, ये एक लाइन सेगमेंट हो गया। अब एक लाइन सेगमेंट का पूरा का सम 180 डिग्री होता है। अब अगर बीच में कोई कट करता है 165 डिग्री, बोलता है कि मैं यहाँ से यहाँ तक 165 डिग्री हूँ, तो यहाँ से यहाँ क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री होगा। मतलब इंटीरियर एंगल 165 है तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री। गॉट इट? दैट मीन्स 15 डिग्री इज द एक्सटीरियर एंगल। हम ये क्यों किए, क्योंकि हमें एक्सटीरियर एंगल का निकालना है कि क्या होती है एक्सटीरियर एंगल। क्यों? क्योंकि हमने यही प्रॉपर्टी पढ़ा है कि एक्सटीरियर एंगल का जोड़ रेगुलर पॉलीगन भी दिया हुआ है और एक्सटीरियर एंगल भी पता चल जाएगा। तो नंबर ऑफ़ साइड्स हमें पता चल जाएगा। क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ़ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 15 डिग्री। ये एक्सटीरियर एंगल है। दैट मीन्स नंबर ऑफ़ साइड इज इक्वल टू 24 साइड्स। गॉट इट बच्चों? आप ऐसे मत कर देना कि आपको इंटीरियर एंगल दिया है तो 360 डिग्री बाई 165, नहीं, क्योंकि हमें जो भी साइड्स जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ा वो इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल्स का प्रॉपर्टी पढ़ा है। हमें नंबर ऑफ़ साइड्स जो निकलती है वो 360 डिग्री अपॉन 15 डिग्री मीन्स 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल्स की जो होती है वो यहाँ पे देखते हैं, तो वो नंबर ऑफ़ साइड्स हमारे आ जाते हैं। कोई डाउट बच्चों? क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, वही प्रॉपर्टी लगाया, बस क्वेश्चन घुमाया है। किस तरह घुमाया, 165 इंटीरियर एंगल दे दिया, तो यहाँ से हम एक्सटीरियर एंगल निकाल लिए। अब बस वही सवाल, नंबर ऑफ़ साइड्स इक्वल टू 360 डिग्री अपन 15 24। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 जो कह रहा है ये कुछ थियोरेटिकल टाइप का है। 5 के ए बोल रहा है, इज़ इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री। मतलब ये कह रहा है क्या ये पॉसिबल है एक रेगुलर पॉलीगन का जिसकी एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो। कुछ सवाल में दो चीज़ है, रेगुलर पॉलीगन भी कह रहा है और एक्सटीरियर एंगल 22 भी कह रहा है। मतलब रेगुलर पॉलीगन हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिस इज़ रेगुलर पॉलीगन, है ना बच्चों। रेगुलर पॉलीगन के बारे में तो चर्चा है, और बोल रहा है कि एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री है। तो नंबर ऑफ़ साइड्स हम तो जानते ही है बच्चों, नंबर ऑफ़ साइड्स इज इक्वल टू रेगुलर पॉलीगन भी दिया हुआ है तो सारे साइड्स बराबर होंगे। एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री है तो सारे एक्सटीरियर एंगल्स बराबर होंगे। दैट मीन्स 360 डिग्री अपॉन 22 डिग्री। अब बच्चों देखो 360 से 22 कभी कटेगा, कभी नहीं कटेगा, है ना। 360 और 22 का कोई डायरेक्ट है नहीं, वो डेसिमल में आएगा। तो नंबर ऑफ़ साइड्स क्या डेसिमल में आ सकता है, कभी कभी नहीं आएगा। नंबर ऑफ़ साइड्स तो ये न्यूमेरिकल्स में रहेगा, या तो 4 5 6 7 काउंटिंग नंबर्स में रहेगा, डेसिमल्स में तो नहीं रहेंगे। तो ये 22 डिग्री इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। तो हमारे जो साइड्स तो आया ही नहीं, यहाँ पे आएगा ही नहीं। तो नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल to have a regular polygon with each exterior angle as 22 degree, because if we add 22 डिग्री को तुम कितने भी बार ऐड कर लो वो कभी 360 डिग्री के बराबर नहीं आएगा, है ना। कितने भी टाइम्स आप जोड़ लो 360 डिग्री के बराबर नहीं आएगा। तो दैट मीन्स 22 डिग्री कभी भी एक रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल्स नहीं हो सकता है। ठीक है, अब पूछ रहा है बच्चों, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। मतलब क्या 22 डिग्री एक इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन हो सकता है। अब 22 डिग्री को 180 माइनस 22 करेंगे तो बोल रहा है कि अगर 22 डिग्री को इंटीरियर एंगल हम बता रहे हैं तो ये पॉसिबल है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल इसका हो जाएगा 180 माइनस 22। अगर 22 इंटरनल है तो एक्सटर्नल एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री, मतलब ये हो जाएगा 158 डिग्री। तो 158 डिग्री कभी 360 का डिवीज़न में हो, 158 को आप 2 बार 3 बार जोड़ो, कभी ये 360 होगा, कभी नहीं होगा। तो नंबर ऑफ़ साइड्स हमारा एक मल्टीपल में नहीं आ रहा। दैट मीन्स दिस इज़ नॉट अ करेक्ट
इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल, क्योंकि हमारा नंबर ऑफ साइड्स इज नॉट कमिंग इन अ रेगुलर काउंटिंग नंबर्स। ठीक है बच्चों। अगला सवाल बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का ए जो है, ये देखने में तो थोड़ा सिंपल लग रहा है, बट बच्चों इस तरह के क्वेश्चन आपको घुमा सकते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन वाई। मतलब कोई भी एक रेगुलर पॉलीगन है, कितने भी नंबर ऑफ साइड्स का, ठीक है, तो सबसे मिनिमम इंटीरियर एंगल एक रेगुलर पॉलीगन का कितना पॉसिबल है। ठीक है, तो अब पॉलीगन जो है जो भी आपके रेगुलर पॉलीगन बनेंगे तो वो मिनिमम क्या होगा, वो तो 3 साइड्स के ही होंगे। क्लोज्ड अगर हम करेंगे तो वो तो 3 साइड्स के, 2 साइड्स के कभी क्लोज्ड होंगे नहीं होंगे। तो मिनिमम जो हमें क्लोज्ड चाहिए वो तो 3 साइड्स के रेगुलर पॉलीगन चाहिए। तो मिनिमम 3 साइड्स के रेगुलर पॉलीगन हमें क्या होता है, हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल इज़ द मिनिमम रेगुलर पॉलीगन। कोई डाउट है? ये पूछ रहा है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। एक रेगुलर पॉलीगन का मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या हो सकता है। तो अब इक्विलैटरल ट्रायंगल हमारा सबसे मिनिमम रेगुलर पॉलीगन हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स 3 है, 2 का तो बनेगा नहीं, तो उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर 3 है। तो दैट मीन्स जो भी हमारा रेगुलर पॉलीगन है n इज इक्वल टू 3, मतलब वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों 60 डिग्री होता है इंटीरियर एंगल। ठीक है बच्चों, 60 होता है। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन इज 60 डिग्री। वाई? बिकॉज वी कांट फॉर्म अ पॉलीगन ऑफ 2 साइड्स। मिनिमम पॉलीगन दैट कैन रेगुलर पॉलीगन दैट कैन बी फॉर्म इज ऑफ 3 साइड। ठीक है, तो अगर 60 डिग्री का मतलब ये 60 डिग्री हो, व्हाट इज द मिनिमम। इसमें आपको ऑप्शंस कुछ दे देगा, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री ऑप्शंस। तो आपको बस दिमाग में लगाना है कि जो मिनिमम रेगुलर पॉलीगन हो सकता है वो 3 साइड के होंगे, और 3 साइड में क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का 60 डिग्री होगा मेरा कोई भी रेगुलर पॉलीगन का मिनिमम साइड्स। अब बच्चों दूसरा सवाल इसी को बस एक्सटेंशन है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। अब मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना बड़ा हो सकता है एक रेगुलर पॉलीगन से। तो अगर देखो कोई भी एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम कब होगा, जब ये वाला मिनिमम होगा इंटीरियर एंगल। ठीक है, सपोज़ ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, ये सबसे ज़्यादा कब होगा, जितना इधर सबसे कम रहेगा। मतलब हमारा अगर मिनिमम ये रहा तभी नहीं ये मैक्सिमम होगा। ये जितना झुकेगा उतना ये बढ़ेगा, ये जितना बढ़ेगा ये इतना कम होगा, है ना। तो ये जितना, तो ये रेगुलर पॉलीगन का मिनिमम इंटीरियर एंगल जो होगा वही तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल हमारा होगा। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या हो सकता है, ये 60 है तो ये 120 होगा, क्योंकि 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया। क्यों? मिनिमम इंटीरियर एंगल हो सकता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का 60 डिग्री, यही सबसे छोटा एक्सटीरियर रेगुलर पॉलीगन होगा। अब ये मिनिमम इंटीरियर एंगल है, तो ये अगर सपोज ये इंटीरियर, ये मिनिमम है, इससे नीचे ये जा ही नहीं सकता है। तो अब इसके ऊपर अगर ये जाएगा तो ये तो और बड़ा होगा ना, ये धीरे धीरे ऐसे बढ़ते जाएगा। तो ये मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम होगा जब ये मिनिमम रहेगा। मतलब ये मिनिमम 60 डिग्री पे रहेगा तो ये मैक्सिमम हमारा 120 डिग्री पे रहेगा। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन कितना होगा, 120 डिग्री। अब मिनिमम रेगुलर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन क्या होगा, 60 डिग्री इक्विलैटरल ट्रायंगल का। 60 डिग्री का ही तो 120 जोड़ेंगे तो 180 आएगा, मीन्स एक्सटीरियर एंगल 120 होगा, यही तो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ये बच्चों हमने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट किया, 3.1 कंप्लीट किया, एग्जाम्पल सॉल्व किए। क्वाड्रिलेटरल काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम आगे के वीडियोज़ में बनाएंगे। ठीक है, आपको अगर ये अच्छा लगा तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए नीचे वाले सब्सक्राइब ऑप्शंस पे। आपको अगर कुछ सवाल है इस चैप्टर से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। मैं जितना संभव, जितना भी पॉसिबल हो सके मैं आपको हेल्प करने का कोशिश करूँगा, आपके सवाल के जवाब देने का कोशिश करूँगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल 3.3
की डिस्कस करने के लिए। ठीक है, तब तक के लिए आप एक बार फिर से रिवीजन करते रहिएगा। वीडियो को एक बार ना समझ में आए तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, है कि आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों को, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय एवरीवन, टेक केयर।